Hello friends, welcome to my YouTube channel Civil Prashna. Here I will provide previous year topic wise MCQs for all subjects of civil engineering. Our goal is to solve and discuss most of the questions asked so far in exams like JEE, CAE, SSC JEE, RRB JEE, GATE and many other civil engineering exams which is held by TCS, IBPS or any other state government platform. So make sure to like, share and subscribe. Now let's start with the subject building construction material and today's chapter is glass. Let's see first question. लिथरेज क्या होता है? लिथरेज को लीड मोनोक्साइड बोलते हैं. ये कैसे बनता है? लीड को हीट किया जाता है इन एयर और इससे क्या बनता है? लीड मोनोक्साइड बनता है. उसको क्या बोलते हैं? हम लिथरेज बोलते हैं. तो क्या इसका डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज लिथरेज. और ये कैसे कैसे रहता है? ये येलो और रेडिश पाउडर में रहता है. इट इज अ की रॉ मटेरियल फॉर पोटैश लीड ग्लास. किसके लिए है ये? पोटैश लीड ग्लास के लिए. देखो, लीड मोनोक्साइड दैट इज पीबीओ. और it serves as a source of PBO which increases density, refractive index, brightness, making thin glass suitable for decorative items, then optical lenses and radiation shielding. Litharage is produced by heating lead in air. Okay. Next question. Which physical property best describes atomic structure of glass? ग्लास की कौन सी एटॉमिक स्ट्रक्चर पूछा है. क्रिस्टलाइन नहीं होता, मेटालिक भी नहीं होता और पॉलीमेरिक भी नहीं होता. क्या होता है? अमॉर्फस होता है. ठीक. डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. फिजिकल प्रॉपर्टी पूछी थी. नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन. विच एसिड इज नोन टू इच और करोड द ग्लास? कौन सा वाला होता है? हाइड्रोक्लोराइड होता है क्या? नाइट्रिक, हाइड्रोफ्लूरिक और सल्फ्यूरिक? ये दोनों के दोनों नहीं होते. अब देखो, हाइड्रोक्लोराइड और फ्लूरिक में कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत लोग. तो वो क्या होता है? हाइड्रोफ्लूरिक एसिड रहता है. तो फिर हम क्या बोलते हैं? HF एसिड, हाइड्रोफ्लूरिक एसिड. ये किसके साथ रिएक्ट करता है? SiO2 विच इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ ग्लास. ओके. सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. Then next question. What is the primary industrial objective of annealing process in glass manufacturing? Annealing process मतलब क्या होता है? इसको हीट किया जाता है बिफोर सॉफ्टनिंग पॉइंट. सॉफ्टनिंग पॉइंट तक इसको हीट किया जाता है बिफोर सॉफ्टनिंग पॉइंट. ओके. और इसको बाद में क्या करते हैं? स्लो कूलिंग के लिए इसको छोड़ दिया जाता है. स्लो कूलिंग के लिए इसको छोड़ दिया जाता है. तो इससे क्या होता है? इसके जो इंटरनल स्ट्रेसेस होता है ना, वो रिड्यूस हो जाते हैं. रिलीफ करने के लिए इसको यूज किया जाता है. तो ये क्या, कौन सा ऑप्शन हो गया है फिर? टू इंक्रीज सरफेस हार्डनेस नहीं, अवॉइड ऑप्टिकल, इंप्रूव ऑप्टिकल क्लैरिटी नहीं, एड डेकोरेटिव कलर नहीं, और क्या था अपना? टू रिलीव इंटरनल स्ट्रेसेस, दैट इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे दिखा है, एनालिंग इन्वॉल्व्स reheating the glass to just below its softening point and then cooling it's very slow in layer, allowing atoms to rearrange and these internal stresses to dissipate, thus preventing spontaneous breakage. Okay. Softening point तक करते हैं. Next question. सोडा लाइन ग्लास is also known as सोडा. देखो, इसको कैसे याद रख लेना मैंने. सोडा बोला, सोडा इज सॉफ्ट. एस कौन सा हो गया? सॉफ्ट ग्लास हो गया. बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्लास इज नोन एज हार्ड ग्लास? हार्ड ग्लास कौन सा है पूछा? पोटैश लाइम ग्लास, सोडा लाइम ग्लास, ये तो सॉफ्ट था, अभी पीछे देखा. पोटैश लीड ग्लास एंड कॉमन ग्लास. कॉमन ग्लास में भी सोडा लाइम ग्लास ही यूज होता है, दैट इज ऑल्सो सॉफ्ट ग्लास. तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन कर गए. और ये देखो, पोटैश लाइम ग्लास और लीड ग्लास. पोटैश लीड ग्लास को क्या बोलते हैं? फ्लिंट ग्लास. इसको क्या बोलते हैं? फ्लिंट ग्लास. तो ये ऑप्शन भी कट गया. तो अब क्या रहा? पोटैश लाइम ग्लास. इसको क्या बोलते हैं? हार्ड ग्लास. ओके. ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. पोटैश लीड ग्लास अभी अभी देखा था, इज ऑल्सो नोन एज कौन सा था? फ्लिंट ग्लास. बराबर. ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. कॉमन ग्लास इज ऑल्सो नोन एज. कॉमन ग्लास कौन सा होता है? कप ग्लास होता है क्या? नहीं. फ्लास्क भी नहीं होता और फर्नेस भी नहीं होता. क्या होता है? बॉटल ग्लास, विच इज ऑल्सो सॉफ्ट ग्लास. ओके. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. बॉटल ग्लास.
उसके रॉ मटेरियल क्या क्या दिए? सॉल्ट केक, chalk, coke, and sand is typically used to manufacture medicine bottles, jars, and low-cost containers. It is it often has a greenish or brown tint due to its iron impurities. Okay, next question. In silvering of glass, thin coat of something is first applied on which silver is then deposited. मतलब किस पे ऐसा कौन सा फर्स्ट कोट लगाते हैं जिसपे फिर सिल्वर डिपॉजिट करते हैं, जिसमें इसके बाद सिल्वरिंग ऑफ ग्लास हो जाता है. तो वो क्या होता है? टिन, जिंक, आयरन, कॉपर, ये तीनों के तीनों नहीं होते. कौन सा होता है? टिन होता है, जो कि इसके ऊपर फिर क्या करते हैं? सिल्वर कोटिंग किया जाता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. फेरिक ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड गिव्स वेरी लाइट येलो कलर. कौन सा कलर देता है? वेरी लाइट कलर, येलो टिंट टू द ग्लास, while ferrous oxide imparts कौन सा कलर? फेरिक ऑक्साइड देता है येलो टिंट कलर, और फेरस ऑक्साइड कौन सा देता है? ब्लू देता है क्या? नहीं, वो एक्चुअली देता है ब्लूइश ग्रीन कलर देता है. कौन सा? ब्लूइश ग्रीन. इसका मेन कौन सा कलर हो गया? ग्रीन हो गया. ब्लूइश इसका इफेक्ट हो गया, तो ब्लू कलर नहीं होगा. ब्लू कलर तो रेड भी गलत, ब्राउन क्या हो गया? सी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ग्रीन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is a raw material for common glass? Raw material for common glass अभी अभी देखा था, कौन सा था? लीड ऑक्साइड, लीड डाइऑक्साइड. मतलब क्या हो गया? PbO2. ऐसा तो कहीं पे था भी नहीं. पोटेशियम बाइकार्बोनेट, सॉल्ट केक, ये देखा था अभी अभी. और लिथरेज, लिथरेज में क्या था? PbO. ये था, लेकिन ये किसके लिए था? पोटेश लाइन ग्लास के लिए. ओके, इसमें क्या पूछे? कॉमन ग्लास. कौन सा हो गया फिर? सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज सॉल्ट केक. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मच SiO2 डज पायरेक्स कंटेन्स? पायरेक्स मतलब क्या होता है? ये बोरोसिलिकेट के ग्लास होता है. बोरोसिलिकेट ग्लास, पायरेक्स मतलब. और इसमें SiO2 कितना होता है? 80.5%. दैट इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. Pyrex, a well-known borosilicate glass, contains approximately 80.5% of SiO2. Okay? Next question. What is melting temperature of fuse quarters? इसमें क्या फ्यूज क्वार्टर्स में क्या होता है? 100% SiO2 रहता है. और SiO कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर लगता है. ओके, लार्ज थर्मल एनर्जी लगती है टू ब्रेक SiO बॉन्ड. सो ऑप्शन क्या क्या है? 1112 पर 12 डिग्री सेल्सियस, 1328 डिग्री सेल्सियस, 1528 डिग्री सेल्सियस एंड 1723 डिग्री सेल्सियस. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1723 डिग्री सेल्सियस. ओके, fuse quarters, that is 100% Si2, melt at 1723 degree Celsius due to the extremely strong SiO covalent bond that requires large amount of thermal energy to break. Okay, next question. What is maximum usable temperature of annulled soda lime glass? एनालिंग के लिए सोडा लाइम ग्लास के लिए एनालिंग करते समय कितना यूजेबल टेम्परेचर रहता है? कितना रहता है? वो रहता है 860 डिग्री, दैट इज 460 डिग्री, सॉरी 860 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब 460 डिग्री सेल्सियस. ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइबर ग्लास मटेरियल हैव अ यूजेबल टेम्परेचर अप टू. अब फाइबर ग्लास का पूछा है, इसका कितना होता है? 105 डिग्री, 150 डिग्री, 45 डिग्री, 200 डिग्री. इसका होता है 200 डिग्री सेल्सियस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. परसेंटेज कंटेंट ऑफ सिलिका इन विंडो ग्लास. ओके, कितना होता है? 80 टू 90, 85 टू 90, 45 टू 55, बहुत कम हो गया. 55 टू 60, ये भी बहुत कम हो गया. 70 टू 75, दैट इज करेक्ट ऑप्शन. और ये बहुत ज्यादा हो गया. सो ऑप्शन ए कटा, बी कटा, सी कटा, और डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 70 टू 75%. और इसमें सोडा कितना होता है? 12 टू 18%. देन लाइम 5 टू 12%. फिर SiO2 कितना हो गया?
70 to 75. किसके लिए? विंडो ग्लास के लिए. ओके, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन दी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लास? कौन सा वाला नहीं है पूछा है. सोडा लाइम ग्लास देखा था, है. पोटैश लीड ग्लास भी है, पोटैश लाइम ग्लास भी है, सोडा ब्रोमाइन ग्लास ऐसा कुछ नहीं है. ओके, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following substances is not used as a decolorizer in the manufacturing of glass? पोटेशियम कार्बोनेट, एंटीमोनी ऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड. देखो, पोटेशियम कार्बोनेट जो है ना, वो फ्लक्स होता है. ओके, तो डीकलराइजर नहीं यूज होता. ये तीनों के तीनों क्या हो गए? डीकलराइजर हो गए. ओके, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. देखो, पोटेशियम कार्बोनेट इज अ flux used to introduce potassium oxide in potash based glasses. It does not chemically or physically decolorize in the glass. Or decolorization is necessary because even a small amount of iron in a raw material can give a glass an undesirable color. Physical color decolorizer add a complementary hue, while chemical decolorizer change the oxidation state of iron. Okay. Next question. What lead glasses primarily used for? Kitchenware नहीं हो जाता. Optical component, electronic tubes and temperature thermometer. Optical component, ये देखो सबसे पहला क्वेश्चन जहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये ऑप्टिकल कंपोनेंट का एग्जांपल दिया हुआ है लीड ग्लास का. ओके, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. दिखा देता हूं मैं आपको. फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? लीड मोनोऑक्साइड का. ये देखो, ऑप्टिकल लेंसेस दिया था. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of glass is regarded as the most heat resistant glass? Okay, most heat resistant वाला पूछा है. फ्यूज सिलिका, एल्यूमिनियम सिलिकेट, 96% सिलिका ग्लास एंड बोरोसिलिकेट. बोरोसिलिकेट तो मोस्ट कॉमन ग्लास है विच इज जो कि 820 डिग्री सेल्सियस तक इसका बॉइलिंग टेम्परेचर, सॉरी सॉफ्टनिंग टेम्परेचर होता है. और फ्यूज सिलिका जो कि मोस्ट हीट रेजिस्टेंस होता है जिसका 1600 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तक रहता है. क्या? इसका सॉफ्टनिंग टेम्परेचर, सॉफ्टनिंग पॉइंट इसका इसके ऊपर रहता है. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. दैट इज, इसमें 100% सिलिका डाइऑक्साइड होता है. दैट इज एक्सट्रीमली हाई सॉफ्टनिंग पॉइंट. कितना होता है? 1600 डिग्री सेल्सियस तक. देन एल्यूमिनो सिलिकेट का कितना होता है? नियर अबाउट 800 डिग्री सेल्सियस. और अपना कौन सा था ये? बोरोसिलिकेट जो था वो कितना? 820 डिग्री सेल्सियस. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, glass that has been treated to increase its strength and break into tiny less harmful pieces. छोटे और लेस हार्मफुल पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं. वो कौन सा होता है? फ्लोट ग्लास नहीं होता, लैमिनेटेड भी नहीं होता, और टेम्पर्ड और टिंटेड ग्लास. तो कौन सा होता है? टेम्पर्ड ग्लास. देखो अपना मोबाइल का टेम्पर्ड ग्लास जब फूटता है कैसे बारीक बारीक, मतलब छोटे छोटे वो इसके पार्टिकल्स बन जाते हैं. फूटने के बाद कभी देखा होगा आपका टेम्पर्ड ग्लास फूटा होगा तो, शैटर्ड होने के बाद. सो ऑप्शन सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, टेम्पर्ड ग्लास. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the main advantage of using laminated glass in construction? laminated glass का एडवांटेज क्या है? हीट रेजिस्टेंट. laminated glass हीट रेजिस्टेंट नहीं रहता. साउंड प्रूफिंग के लिए भी नहीं होता. और शैटर रेजिस्टेंस एंड सेफ्टी. ओके, केमिकल रेजिस्टेंस. देखो केमिकल रेजिस्टेंस ना ग्लास के कंपोजिशन पे डिपेंड करता है. दैट इज ग्लास कंपोजिशन पे, ना कि लैमिनेशन पे. ओके, देन ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. दैट इज शैटर रेजिस्टेंस एंड सेफ्टी. सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, और कहाँ पे यूज होता है ये? ऑटोमोबाइल विंडशील्ड्स, स्काईलाइट्स, ओवरहेड ग्लेजिंग, सिक्योरिटी विंडोज. और ये आल्सो ब्लॉक्स ओवर 95% ऑफ UV radiation due to its interlayers. Okay, next question, borosilicate glass. Borosilicate glass is often used to make which of the following?
ड्रिंकिंग ग्लास में सोडा लाइम ग्लास होता है, सोडा लाइम ग्लास यूज होता है, डेकोरेटिव ग्लास भी नहीं होता। देन कार विंडो के लिए भी नहीं होता, कार विंडो का अभी भी देखा, लैमिनेटेड ग्लास। और कौन सा होता है, टेम्पर्ड ग्लास भी यूज होता है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, दैट इज लेबोरेटरी ब्रेक्स, सॉरी लेबोरेटरी बीकर्स एंड ग्लास। कौन सा होता है, बोरोसिलिकेट ग्लास। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, which component is added to glass to improve its durability and chemical resistance? कौन सा यूज होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, लीड ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कौन सा होता है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड CaO, which imparts durability and chemical resistance to the, that is also CO मतलब क्या हो गया, लाइम हो गया ना सीधे सीधे। जो क्या करता है, ड्यूरेबिलिटी एंड केमिकल रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है ग्लास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, why is glass considered chemically stable in most environments? chemically stable, it reacts slow with water, water के साथ रिएक्ट ही नहीं करता, गलत हो गया। it does not react with most acids and bases, बराबर है। it dissolves readily in alkaline solution, ये भी गलत है। it forms an oxide layer on the its surface, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या हो गया, ये ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, it does not react with most acids and bases। और रिएक्ट किसके साथ करता है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ओके, HF एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, glass bricks are widely glass bricks are widely used for which of the following application? कहाँ पे यूज होता है, पेवमेंट लाइट्स यूज होता है, देन पार्टीशन वॉल में भी यूज होता है, लाइटर्स लाइट्स में भी यूज होता है, देन ऑल ऑफ द वो, द ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी ऑफ ग्लास? कौन सी वाली नहीं है, ये पूछा है। रिसाइकलिंग प्रॉपर्टी है, इट कैन बी रिसाइकल, वैल्यू देखते हैं, ट्रांसपेरेंसी इज ऑल्सो इट्स इन प्रॉपर्टी एंड स्ट्रेंथ इज ऑल्सो इट्स प्रॉपर्टी। वैल्यू मतलब ये रिलेटेड टू क्या बोलते हैं, फाइनेंस एंड अदर स्टफ, इकोनॉमिक वर्थ, मॉनिटरी कॉस्ट, ठीक है, बजटिंग वगैरह, इसके लिए वो यूज किया जाता है, ना कि ग्लास के लिए। ओके, ये टर्म ही गलत हो गई थी। और अदर प्रॉपर्टीज क्या क्या दिए, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, स्ट्रेंथ, सॉरी मैकेनिकल, स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, ये इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज मैकेनिकल कौन कौन सी है, स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, थर्मल दिए, एक्सपांशन एंड सॉफ्टनिंग पॉइंट, देन ऑप्टिकल वाली कौन सी है, ट्रांसमिटेंस एंड रिएक्टिविटी इंडेक्स, रिएक्टिव इंडेक्स, देन इलेक्ट्रिकल कौन सी होती है, रेजिस्टिविटी, देन केमिकल ड्यूरेबिलिटी। ओके, अदर कुछ नहीं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, the glass which is used for glazing of windows doors for making ordinary glassware, ग्लेजिंग ऑफ विंडो एंड डोर के लिए कौन सा वाला ग्लास यूज किया जाता है, ऐसा ऐसा सीधा सीधा क्वेश्चन है। कौन सा यूज किया जाता है, सोडा लाइम ग्लास, बोनेमियन ग्लास और पायरेक्स ग्लास और कॉमन ग्लास। कौन सा होता है, सोडा लाइम ग्लास यूज किया जाता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सॉफ्ट ग्लास। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज लीड ग्लास कॉमनली यूज इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन? लीड ग्लास कहाँ पे यूज किया जाता है, प्लम्बिंग एंड पाइपिंग के लिए नहीं होता, फॉल्स सीलिंग के लिए भी नहीं होता और फ्लोरिंग वर्क के लिए भी नहीं होता। कहाँ पे होता है, पैनकेट्स एंड विंडोज में लीड ग्लास यूज किया जाता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, और लीड ग्लास की प्रॉपर्टीज क्या कहती है, लीड ग्लास blocks X-ray and gamma rays effectively because lead has high atomic number. It is cast into thick slabs and often laminated for safety in medical observation windows. Okay. The next question. Glass is used in windows to prevent heat loss. कौन सा वाला यूज किया जाता है, कलर्ड ग्लास, फ्रॉस्टेड ग्लास, प्रोसेस ग्लास और इंसुलेटिंग ग्लास। कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज इंसुलेटिंग ग्लास टू प्रिवेंट heat loss. Okay. The next question. How does addition of magnesia, that is MgO, and alumina
Al2O3 अफेक्ट सोडा लाइन ग्लास। क्या करता है? मैग्नीशिया एल्यूमिना ये क्या करता है? केमिकल ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज करता है किसकी? ग्लास की। देखते हैं। एनहांस मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं। इंक्रीज पोरोसिटी ये भी गलत हो गया। इंक्रीजेस सॉफ्टनिंग टेम्परेचर ये भी गलत है। दैट इज इंप्रूव केमिकल ड्यूरेबिलिटी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इंक्रीजेस ड्यूरेबिलिटी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, which property of borosilicate glass makes it suitable for thermal shock resistance? इसका क्या होगा फिर? लो डेंसिटी नहीं, हाई ट्रांसपेरेंसी नहीं, लो थर्मल एक्सपांशन कोएफिशिएंट कितना इसका कोएफिशिएंट दिखाया था क्या? नहीं होगा। देन हाई रिएक्टिविटी इंडेक्स ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये है क्या यहाँ पे? हाँ यहाँ पे दिया है 3.3 इंटू 10⁻⁻6 डिग्री सेल्सियस और इसका शॉर्पनिंग पॉइंट टेम्परेचर कितना था? 820 डिग्री सेल्सियस। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, which is acid refractory material that is used for preparing coke oven coke oven and coke oven and lining for glass furnaces? कौन सा वाला यूज होता है? डोलोमाइट नहीं यूज होता, सिलिका यूज होता है। रिफ्रैक्टरी जब एसिड रिफ्रैक्टरी जब बोलते हैं ना, सिलिका कंटेंट ही ज्यादा होता है। देन फायर क्ले भी नहीं होता, कॉटन भी नहीं होता। दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Silica bricks contains 95 to 97% of HiO2 are acidic refractories. Okay. Then next question. Select the incorrect statement. Incorrect statement कौन सा है बता? Cullet is a broken glass added to the batch prior to melting. बराबर है। Glass is unaffected by hydrofluoric acid. अभी अभी देखा था, पहले ही देखा था, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से अफेक्ट करता है। ओके, मतलब ये गलत हो गया। लेयर इज कूलिंग ओवन इन विच कंप्लीट आर्टिकल्स ऑफ ग्लासवेयर आर स्लोली कूल्ड एट कंट्रोल रेट। इसको ही हमने क्या बोला था इस प्रोसेस को? एनएलई। ओके, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, नन ऑफ को होगा नहीं, तो इनकरेक्ट पूछा है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। द ट्रांसपेरेंट ग्लास हैज made opaque by grinding the surface of glass using emery. Okay, statement एक बराबर हो गया। Bulletproof glass is produced by plastic and glass in several alternate layers and pressing them together. ये भी बराबर हो गया। Option statement A, statement B both are correct. So both statements are correct. Option B is the correct option. Okay. Next question. Consider the following statement related to glass. The The addition of lime makes the glass fluid and suitable for blowing. बराबर है। Excess of soda increases the safety. नहीं, ये decreases करेगा, decrease करता है। ओके, ऑप्शन दो गलत हो गया। सिलिका इज यूज इन द फॉर्म ऑफ प्योर पाउडर्स। प्योर पाउडर्स में 100% सिलिका रहता है, देखा था हमने। ऑप्शन ये भी बराबर हो गया। ऑप्शन 1 एंड 3 बराबर है। सो 1 एंड 3 कहाँ पे करेक्ट पूछा था ना? 1 and 3. Option D is the correct option. Okay. Then next question. Match the following. क्या क्या है? Wired glass, fiber glass, ground glass. Used for thermal insulation. Wired in outside window to resist fire and breakage. Then use where light is to be admitted but vision is to be obscured. तो कौन सा होता है फिर ये रेजिस्ट फायर एंड ब्रेकेज? कौन सा हो गया? ये होता है वायर ग्लास। मतलब एक का हो गया 2। देन थर्मल इंसुलेशन के लिए फाइबर ग्लास यूज किया जाता है, दैट इज बी का 1 हो गया। देन ग्राउंड ग्लास किसकी होता है? एडमिट लाइट इज टू बी एडमिटेड बट विजन इज टू बी ऑब्सक्योर्ड। सो इसका 3 हो गया। 2 1 3 2 1 3 ऑप्शन। अच्छा, इधर डबल डबल ऑप्शन हो गया। ए का 2, बी का 1, सी का 3। ऑप्शन डी ऑप्शन इज द correct option. Okay. The next question. Match the following classification of glasses with their specific uses. Okay, match the following वाला फिर से क्वेश्चन आ गया, तो बराबर लिख लेते पहले एक साथ। Just one. Okay, हट जाएगा फिर भी, देखते हैं।
सोडा लाइम ग्लास, पोटेश लाइम ग्लास, पोटेश लीड ग्लास, पोटेश लीड देखा तो मैंने बताया था ऑलरेडी, लाइम और लीड कौन कौन सा है, ये कौन सा है, लीड मतलब फ्लिंट, ओके। देन कॉमन ग्लास यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ग्लास आर्टिकल्स विच हैव विथस्टैंड हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर वाला कौन सा होता है, पोटेश लाइम ग्लास होता है, बी का 1 हो गया, ओके। देन यूज इन मैन्युफैक्चरिंग आर्टिफिशियल जेम्स, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, लेंसेज, प्रिज्म्स एक्सेट्रा। कौन सा होता है, ये होता है पोटेश लीड ग्लास, दैट इज ट्विन ग्लास, मतलब सी का क्या हो गया 2 हो गया, बी का 1 हो गया। देन यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास ट्यूब्स, लेबोरेटरी apparatus, प्लेट ग्लास एंड विंडो पैनल्स। कौन सा होता है ये होता है सोडा लाइम ग्लास, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ए का 3 हो गया, मतलब 3 1 2, देन लास्ट वन इज 4, ऑटोमेटिकली मैच हो गया। कौन सा था, कॉमन ग्लास था, यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन बॉटल्स, ओके, डी इज द कॉमन वन। मतलब क्या था ऑप्शन इसका, 3 1 2 4, ऑप्शन 3 1 3 1 2 4, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग वाला फिर से क्वेश्चन आ गया, दैट इज ग्लास, प्लास्टिक, जिप्सम एंड एस्बेस्टस। देखते हैं इसके क्या क्या होता है। An organic material prepared from resin with or without fillers such as plasticizer solvent, ये होता है प्लास्टिक, ठीक है। एक प्लास्टिक मतलब प्लास्टिक का क्या हो गया, ये हो गया। देन फाइबरस मिनरल सब्सटेंस कंपोज ऑफ हाइड्रस सिलिकेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिना, ये बनता है एस्बेस्टस, ठीक है। obtained by melting at high temperature a mixture of pure sand, soda and chalk। किसके कंपोनेंट हो गए, ये हो गए ग्लास के कंपोनेंट, ग्लास, सी क्या हो गया, 1 का क्या हो गया, सी, ओके। व्हाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इन हाइड्रेटेड सल्फेट ऑफ कैल्शियम, ये हो गया जिप्सम, क्या हो गया, CaTP, सी ए टी पी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये, मैच द फॉलोइंग पेयर, C glass, D glass, E glass, and S glass fiber. Aerospace industry, electrical industry, electrical insulation, electrical application, then chemical storage. So chemical storage के लिए C glass fiber यूज किया जाता है, then electrical application के लिए D, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन के लिए E एंड S ग्लास फाइबर किसके लिए, एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए। मतलब इसका क्या हो गया, 4 3 2 1, ऑप्शन 4 3 2 1, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। क्या ऐसा क्वेश्चन है दैट इज रेयरली आस्क्ड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन, इसको ऐसे बोल सकते हैं, ओके। बस रीड कर लेना, देख लेना क्या क्या है, ज्यादा इसको टिप में जाने की जरूरत नहीं है, ओके। फिनिश, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप you like this video. Please like, share and subscribe for more civil engineering MCQ and previous year questions. See you in the next video. Thank you.